हो गया? अरे अरे नाहर बनना, चांदनी जी कोई है? सुन रहे हैं? अरे ये देव जी का हाथ कट गया है। अरे कोई सुन रहा है? ये गिर कैसे गया? मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी तो आप पी रहे थे, क्या मतलब समझ? अरे क्या हुआ कुंवर साहब, आप चिल्ला क्यों रहे थे? देखिए ना, इनका हाथ कट गया है देव जी का। अरे देव, ये क्या हो गया? हाथ कैसे कट गया तुम्हारा? फर्स्ट एड बॉक्स है ना घर में, जल्दी लाओ, मैं बैंडेड कर देती हूँ। आप क्यों बांधेंगी पट्टी? घर में इतने सारे नौकर चाकर हैं। वही मतलब था मेरा। बुलाओ जल्दी किसी को। जी अभी बुलाता हूँ। सलोनी जी, सलोनी जी, अरे कहाँ मर गई सलोनी जी? जल्दी आइए और साथ में फर्स्ट एड किट लेके आइएगा। ये देखिए ना भाई साहब, हाथ कट गया इनका। मेहमान है और हाथ कट गया। पता नहीं क्या कर रहे थे, ग्लास से खेलने की चीज नहीं है ना वो। अरे सलोनी जी देखिए, मेहमान का हाथ कट गया है, तो जल्दी से पट्टी बांधी। लाइए लाइए। बहुत गहरी चोट लगती है। इसे आप गहरी चोट कहते हैं? और ऐसे छोटे मोटे हादसे तो होते रहते हैं। और वो ग्लास टूट गया तो कांच भी उठा लेना। सकता है किसी और को भी चोट लग जाए उससे, है ना? चले स्वीटा, बहुत देर हो गई और सुबह ऑफिस भी जाना है। गुड नाइट देव, एंड डोंट वरी, छोटा सा घाव है, जल्दी ठीक हो जाएगा, है ना? एंजॉय योर डिनर, ओके? कम डाले। अब डिनर रेडी है, अब डिनर करते हैं, आइए। अब देखिए ना, पदम सिंह जी तो है नहीं, वो तो पहले ही टल्ली हो गए थे, और ये दोनों तो ऊपर लेकिन हम बहुत अच्छे होस्ट हैं। मैं वादा करता हूँ आपसे, आपको बोर नहीं होने देंगे। अरे बहुत अच्छे होस्ट का फर्ज निभाना आता है हमें। आइए 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 भाई, चलिए आइए आइए आइए। इसे कहते हैं धरती पर उतरा हुआ चांद। जानती हो, मुझसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं होगा जो आज तक तोते तेरा सलोनी करता रहा। इसलिए खूबसूरत तो यहाँ है। सानिया, आई एम वेरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई थी। मुझे गलती सुधारने का एक मौका नहीं था। जानने को सच में ये चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में तुम रहो। नाहर, ये तुम क्या कर रहे हो? होश में आओ, संभालो अपने आप को। क्या कर रहा? अपनी लीगल पत्नी के साथ थोड़ी सी मोहब्बत कर रहा हूँ। तुम देखना, हमारे बीच कोई नहीं आ पाएगा। मेरे ससुर जी, I mean, मेरे असली ससुर पदम सिंह जी भी बहुत खुश होंगे कि हमारा रिश्ता जुड़ रहा है। दूर क्यों? आप पास आओ। नाहर, क्या रहे हो? कंट्रोल करो, संभालो अपने आप को। मिर्ची लगी क्या? जी? मेरा मतलब है, खाने में मिर्ची लगी क्या? आप खाना नहीं खा रहे हैं? कितनी देर से देख रहा हूँ ऐसे ऐसे कर रहे हैं। खाइए खाइए, बहुत कमाल का खाना है भाई। जी नहीं, मेरा कुछ मन नहीं। अजी, कई बार बेमन में कुछ काम करने पड़ते हैं। देखिए, आप नहीं खाएंगे तो पदम सिंह जी बुरा मान जाएंगे कि मेरे रहते हुए मेहमान बिना खाना खाए चले गए। खाइए ना, जरा सा खाइए। शुक्रिया, लेकिन मुझे कोई खास भूख भी नहीं। अब भूख नहीं है या भूख मर गई? मेरा मतलब है, आपको बुरा तो नहीं लग रहा ना कि चांदनी जी और नाहर बन्ना आपके साथ बैठकर खाना नहीं खा रहे? अब क्या करें, वो दोनों तो प्यार की दुनिया में उड़ते तो पंछी हैं, ज्यादा देर तक एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। बहुत प्यार करते हैं ना एक दूसरे से। अब खैर, उनकी बातों का क्या बुरा मानना, जाने दीजिए उनकी हरकतों को। आप खाना खाइए। प्यार की ये कहानी
लड़का था एक लड़की थी, होती क्या है जवानी सुनो। एक लड़का था एक लड़की थी, वो भी एक दौर था, वक्त ही और था जब वो थे अजनबी। दोनों तरह से थे पर वो कहते किसी बात जो जानती हो जान, कल रात मैंने एक सपना देखा। अच्छा, हाँ, सपने में देखा कि मैं हूँ, तुम हो और हमारे ढेर सारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। ये कहानी सुनो। एक लड़का था एक लड़की थी, होती क्या है जवानी सुनो। ये म्यूजिक की आवाज कहाँ से आ रही? अब इस घर में दो ही तो प्यार में डूबे पागल इंसान है, एक नार बनना, दूसरी चांदनी। एक लड़का था एक लड़की थी, वो भी एक दौर था, वक्त ही और था जब वो थे अजनबी। दोनों तरह से थे पर वो कहते किसे बात जो दिल में थी। प्यार की ये कहानी सुनो। ना क्या? I love you, चांदनी। क्या है कहानी सुनो। एक लड़का था एक लड़की थी। ये रोज का मामला है ये तो। पहले म्यूजिक लगता है, उसके बाद बाहों में बाहें डाल के डांस होता है, उसके बाद रोमांस होता है, और अगर किसी ने बीच में डिस्टर्ब कर दिया तो उसकी खैर। और कई बार तो जनाब ये म्यूजिक, डांस और रोमांस का जो कार्यक्रम है ना, रात भर चलता रहता है। आप जाने दीजिए, आप तो खाने पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अब लीजिए ना, अरे ये लीजिए ना, शाही पनीर नार वन्ना का फेवरेट है। डालूंगे जरा? मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं खाना। ठीक है भाई, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। ऐसे म्यूजिक की वजह से कंसंट्रेशन तो नहीं हो पाता है खाने में। मैं जरा ऊपर जाके आता हूँ। अब उनको रोज रात को दूध बादाम देता हूँ ना। धीर साहब, मैं भी कराती हूँ, आप चलिए आप ही दे दीजिए, मैं एक रोटी और खा लेता हूँ। सही है, तीर निशाने पर लग रहे हैं और बेचारा शिकार इतना मजबूर कि उफ भी नहीं कर सकता। कावेरी बेटा, क्या बात है? मम्मी जी, अगर आप समर को देखती तो शायद आपकी भी आंखें इसी तरह भर आती। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ मम्मी जी, प्लीज आप किसी भी तरह पापा जी को मना लीजिए कि वो हमारे साथ नए घर में शिफ्ट हो जाए। आप जानती हैं मम्मी जी कि समर आप दोनों को कितना चाहते हैं, और आप दोनों के बगैर वो सोच भी नहीं सकते नए घर में शिफ्ट होने के लिए। कितने दिल से लिया है वो घर, कितने पैसे खर्च किए। अब अगर हम लोग वहां शिफ्ट नहीं हुए तो पैसे पानी में बह जाएंगे। पैसे का तो रहने दीजिए, हमने जो समर का ऑफिस सोचा है घर में ही बनाने का, वो सपना भी टूट जाएगा। आप ही बताइए मम्मी जी, पूछने वाले क्या बात करेंगे? समर आराम से सुकून से घर में अपना सारा काम करे, क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा? मम्मी जी, मैं जानती हूँ पापा जी और आप समर को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन
जब से पापा जी ने मना किया है नए घर में जाने के लिए, समर को लगता है कि वो उन्हें नहीं चाहते। मुझसे ये समर की हालत देखी नहीं चाहते। कावेरी बेटा, तू फिक्र मत कर। अरे तेरे पापा समर को नाराज करके उससे बुराई मोल लेंगे क्या? नहीं बेटा, तू फिक्र मत कर, मैं उन्हें जरूर समझाऊंगी। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू। भाई, हमारा प्लान तो अचूक रामबाण की तरह काम कर रहा है। अरे एक तरफ वो चांदनी परेशान है नाहर बनना के बदले हुए तौर तरीके से, दूसरी तरफ वो देव तो चाल बूंदकर कोयला बना जा रहा था। लगता है देव से अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बिल्कुल। अरे कल उसकी सूरत देखनी चाहिए थी जब नाहर बनना चांदनी के इर्द गिर्द मंडरा रहे थे, और वो चांदनी बाई साहब, उसकी भी शक्ल देखने लायक थी। अरे मुझसे तो अपनी हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। लेकिन नाहर, तुम जरा बच के रहना। ऐसा ना हो कि नाटक करते करते तुम्हारे होश जरा। फिर पता है क्या होगा? तू एक तरफ होगा और सारा परिवार एक तरफ होगा। वैसे भी कुछ ज्यादा ही करीब तो हो ही रहे थे ये उसके। अरे भाई, करना पड़ता है, वरना सब कुछ सच्चा सच्चा कैसे दिखेगा? और ये दोष सिर्फ मुझे क्यों दिया जा रहा है? भाई, मैंने भी देखा था कि देव को चोट लगने पर कोई पट्टी बांधने के लिए कैसे भागा था। बुरा लगा? भाई, बड़े कान मान पकड़े जा रहे हैं। अब क्यों ना हो भाई, इस घर की सबसे नई शादीशुदा जोड़ी जो है, अब एक काम करते हैं, इन दोनों को आज एक लंच पे भेज देते हैं। दोनों साथ साथ कुछ समय बिताएंगे। नॉट अ बैड आइडिया। आप भी ना भाई साहब। और मैं बाहर कैसे जा सकता हूँ? जीजू साहब, अगर हम बाहर गए ना इस तरह, तो हमारे साथ साथ आपकी भी पोल खुल जाएगी। अरे छोड़िए नाहर बनना, उनकी क्या मजाल जो हम तक पहुंचेंगे हैं? अरे ऐसे कईयों को अपनी उंगली पे नचा चुके हैं हम। अरे मैं सब संभाल लूंगा, चिंता मत करिए आप। कैसे बर्दाश्त करूं? कैसे बर्दाश्त करूं चांदनी? मेरी समझ में नहीं आता। तुम नहीं जानती, जब मैं नाहर को तुम्हारे साथ खड़ा देखता हूं ना, तो अंदर ऐसी आग लगती है कि जी मैं आता उसका गला पकड़ूं और सब कुछ बता दो उसको। कह दो, बता दो उसे सब कुछ, और उसके बाद हमारे मिलने के जो भी चांसेस है ना, वो सब खत्म। देव, समझने की कोशिश करो। ये जो कुछ भी हो रहा है हमें सहना पड़ेगा तब तक, जब तक मैं खुद बाबा को हमारे रिश्ते के बारे में नहीं बता देती। और तुम्हें लगता है तुम्हारे बाबा मान जाएंगे? तुम भूल रही हो चांदनी, अतीत में सिर्फ मेरे नाम सुनने के बाद उन्होंने मुझसे बिना मिले शादी से इनकार कर दिया था। याद है तुम्हें? याद है देव, सब कुछ याद है। लेकिन मुझ पर भरोसा करो, मैं सही वक्त आने पर बाबा को हमारी शादी के लिए मना लूंगी। चांदनी, मुझे पता नहीं, लेकिन अब और सहन नहीं होता। न जाने कितनी और तकलीफें सहन करनी पड़ेगी। मेरे लिए थोड़ी सी तकलीफ नहीं सहन कर सकते? जरा सी, छोटी सी, इतनी छोटी सी, प्लीज। अच्छा चलो लंच पे चलते हैं। लंच पर? लेकिन बाबा घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। थोड़ी देर के लिए अपने उस खड़ूस बाप को भूल सकती हो। लंच पे चले? चलो। उस घर में अंबिका और मेरे जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं अपना फैसला सुना चुका हूँ, हम वहां नहीं जाएंगे। ठीक है पापा जी, मैं आपसे आपका फैसला बदलने के लिए नहीं कहूंगी। जो भी होगा देखा जाएगा। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ और मेरा ध्यान रखने वाला कोई नहीं।
मेरी अपनी माँ भी नहीं। कौन बताएगा कि मैं क्या करूं और क्या नहीं? कुछ ऊंच नीच हो गई तो मेरे खातिर नहीं, इस खानदान के चिराग की खातिर चली। प्लीज मम्मी जी, प्लीज। मैं चलूंगी कावेरी, जरूर चलूंगी। और मैं ही नहीं, मेरे साथ तेरे पापा भी जाएंगे। और अब ये रोना धोना छोड़ दे, खुश रहा कर। जी मम्मी जी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये एहसान कैसे उतारूंगी। हम अच्छा दिन देखकर जल्द से जल्द नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। अंबिका, आज तो मेरे फैसले के खिलाफ कैसे चली गई? जब मैं कह चुका था कि वहां नहीं जाएंगे तो फिर। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप वहां ना जाने की जिद लेकर क्यों बैठे हुए हैं। ये जिद नहीं है अंबिका, ये अपने बचे खुचे स्वाभिमान को बचाने की एक कोशिश है। हमें उस घर में ले जाना तो कावेरी की एक मजबूरी है, क्योंकि आजकल भरोसे के नौकर नहीं मिलते ना। वहां अपने माँ बाप को नहीं ले जा रही, बल्कि अपने बच्चे की देखभाल के लिए एक आया और घर की रखवाली के लिए एक चौकीदार को ले जा रही है। वो किसने कहा आपसे कि मैं नहीं जानती कि कावेरी के दिल में क्या है? मैं सिर्फ वहां इसलिए जाना चाहती हूँ क्योंकि उस घर में हमारे बेटे समर की औलाद जन्म लेने वाली है। भूल जाइए सारी बातों को और चलिए मेरे साथ। कावेरी के लिए नहीं, बल्कि अपने बेटे समर के लिए, उसकी आने वाली औलाद के लिए। सलोनी, आई एम सॉरी। अरे किस लिए? मैं जानता हूं कि तुम्हें कितना बुरा लगता होगा जब मैं चांदनी के नजदीक जाता हूं, लेकिन सलोनी इसके अलावा कोई और चारा भी तो नहीं है। बुरा तो तब लगता जब आप पर विश्वास नहीं होता। खुद से भी ज्यादा विश्वास करती हूँ मैं आप पर। और अगर पल भर के लिए बुरा लगा भी तो ये सोचकर मन शांत हो जाता है कि आप ये लड़ाई हम सबके भविष्य के लिए तो कर रहे हैं। अपने आप को समझाना आता है मुझे। वो देखो, वो जोड़ी प्यार में डूबी हुई कितनी क्यूट लग रही है। उसमें क्या है? मैं भी कुछ ऐसा कर सकता हूं जिससे लोगों को पता लग जाए कि हम दोनों की जोड़ी भी कितनी क्यूट है। एक्सक्यूज मी। बस। अरे ये क्या ऑर्डर किया सलोनी? कुछ अच्छी डिश ऑर्डर कर देती। ये क्या, एक दाल और एक सब्जी? तो 2 लोगों के लिए काफी है। सलोनी चले, अगर देर हो गई तो घर में चांदनी तमाशा खड़ा कर देगी। हाँ चलिए। एक्सक्यूज मी। यस सर। लगता है किसी का पर्स छूट गया इस टेबल पे। अरे शुक्रिया सर, कुछ देर पहले यहाँ पर कपल बैठे थे, शायद अभी अभी बाहर गए। मैं देखता हूँ, अभी आया।
मेरा पर्स शायद रेस्टोरेंट में ही भुलाई, मैं अभी लेकर आती हूँ।